सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने DSSB गुरु चैनल में। आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया था, रामबाण सीरीज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के जो भी DSSB एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके PYQ प्लस थ्योरी जो है आपके पास वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम। तो जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि अब ये चैनल जो है DSSB के एग्जाम की तैयारी करवा रहा है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। बेस्ट जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे PYQ हम साथ में आपको बताएंगे। एक ये वीडियो जरूर देखें और हमें एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं कि हम इसमें क्या क्या और जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सो दैट आपके लिए ये हमेशा एक बेस्ट सोर्स बन के रहे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मुहावरे और लोकोक्ति। तो इसमें हम देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं हम उनको स्टार्ट करेंगे। मुहावरे क्या होते हैं? देखिए, मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ और वास्तविक अर्थ भिन्न होता है। इसका मतलब कि जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, और उसका जो अर्थ होता है वो दोनों अलग होते हैं। ये किसी विशेष स्थिति या भावना को प्रकट करने के लिए होते हैं। और जो लोकोक्ति होती है वो क्या होते हैं? छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो जीवन के अनुभव, नीति या नैतिकता को व्यक्त करते हैं, और इनका जो अर्थ है वो शाब्दिक और वास्तविक दोनों होता है। ये तो एक बहुत इजी चीज है, आपको पता होगा मुहावरे और लोकोक्ति। आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। ये 20 वीडियो में हम आपको कवर करेंगे, अप्रोक्स 500, और इसके बाद फिर हम और भी आपको देंगे जो भी रिसेंट एग्जाम्स में आएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 मुहावरे। सबसे पहला मुहावरा देखते हैं, और आप क्या करना, 25 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपका क्या स्कोर रहा वो भी जरूर कमेंट में बताएं। तो पहला स्टार्ट करते हैं, जी छोटा करना। इस मुहावरे का सही अर्थ चुनें। ये कब पूछा गया आपको? PGT इकोनॉमिक्स में, और जो रिसेंट एग्जाम हुआ था जुलाई 2024 में। इसका आंसर आप जरूर बताएं। जी छोटा करना मतलब, देखिए हम ऑप्शन से जाते हैं। परेशान करना बिल्कुल भी नहीं, चिंता करना नहीं, ईर्ष्या करना नहीं, तो बचा क्या? निरुत्साहित होना। तो इसका आंसर होगा निरुत्साहित होना। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो आपका मुहावरा ठीक नहीं हो उसका स्क्रीनशॉट लें, बाकी अगर जो सही हो रहा है उसको आप इग्नोर करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है नई जमीन तोड़ना। देखिए, नई जमीन तोड़ना क्या है? खेती करना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कोई जमीन तोड़ी नहीं जाती है। आप जो है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें। आपको आता भी होगा, ऐसा नहीं है कि आप कोई नए स्टूडेंट हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट, कुआं खोदना बिल्कुल भी नहीं, हल चलाना ये भी नहीं, तो बचा क्या? अनूठा प्रयोग। नई जमीन तोड़ना मतलब कोई ऐसा अनूठा प्रयोग करना। नेक्स्ट, आग पर पानी डालना। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी एक मुहावरा है कि आग लग गई तो पानी डाल के उसकी बुझा दो। बुझा दो मतलब उसको शांत कर दो। तो इसका आंसर है शांत करना। भाग जाना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दुखी होना, देखिए ये भी क्या है? नेगेटिव है। दुखी होना नेगेटिव, गुस्सा होना नेगेटिव, बट आग पर पानी डालना क्या है? पॉजिटिव है। तो ये एक ऑप्शन है आपका। एलिमिनेशन एक ट्रिक होती है। हर क्वेश्चन के साथ हम कुछ ना कुछ ट्रिक आपको बताते रहेंगे। ये हुआ था DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम। ये आप देखते जाना, बार बार हम ये नहीं बताएंगे, ये इंटरप्शन होगा वीडियो में। नेक्स्ट, यथा नाम तथा गुण। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? जैसा नाम वैसा गुण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रात छोटी कहानी लंबी। देखिए, कारण का नाश कर देना बिल्कुल नहीं, जैसा स्वामी वैसा ही सेवक। इससे इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं बनता है। जबरदस्ती आगे बढ़ना कोई मतलब नहीं बनता है। समय थोड़ा है और काम बहुत है, मतलब कि आपकी मान लो रात तो हो गई छोटी और काम हमारा बहुत ज्यादा था, तो इसलिए कह देते हैं रात छोटी कहानी लंबी। आड़े हाथों लेना,
आड़े हाथों लेना का मतलब क्या होगा, किसी भी, कहते हैं ना कि वही टीचर ने स्टूडेंट्स को आड़े हाथों लिया, कि बहुत ही कठोर व्यवहार किया सो दैट कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ सकें। किसी बात का असर न होना, नहीं। खूब परिश्रम होना, लड़ाई के लिए तैयार रहना, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा कठोर व्यवहार करना। ठीक है, एग्जाम्स हम सारे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से देखिए कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से असुमेलित है, मतलब कि जो जिसका कि जो अर्थ सही नहीं है। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम हो जाना, बिल्कुल ठीक है। अंधों में काना राजा, बहुत ही ईजी है। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, ये भी ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल ब्रह्म प्रदर्शन, ये भी ठीक है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब अंधा धनवान, ये जो है ये असुमेलित है, तो इसका आंसर होगा डी। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान देना कि यहाँ पे सिमिलर है या फिर नॉट सिमिलर है, हम किसको पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में वो देखना है। पीजीटी लेवल के एग्जाम का ये पेपर, ये जो है मुहावरे लोकोक्ति इसमें पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्त से उतरना। ठीक है, ये प्राइमरी टीचर एग्जाम में पूछा गया था। आप इसके ऑप्शंस को पढ़ें और हम हमारे बोलने से पहले अपने माइंड में इसका आंसर जरूर सोचें। भला बुरा कहना, नहीं। बुरा मानना, बिल्कुल भी नहीं। बात नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। उपेक्षित होना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है। चित्त से उतरना, उपेक्षित होना, आप सुन भी लोगे तो भी ये आपको याद हो जाएंगे। घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने, इसका क्या होगा? देखो, जब घर में दाने है ही नहीं तो बुढ़िया नहीं भुनाने, इसका मतलब ये कि हमारे पास कोई चीज है ही नहीं तो हम उसको कहां से दिखा देंगे, इसका मतलब हम झूठा दिखावा कर रहे हैं, तो इसका आंसर है झूठा दिखावा करना। अचानक सफलता मिलना, नहीं। लाभ ही लाभ होना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कंजूस होना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर होगा झूठा दिखावा करना। व्यर्थ समय गवाना, ठीक है। गठरी मारना, नो। घास छीलना, नो। घास काटना, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग टाइम पे क्या करते हैं, जब आप कोई भी एग्जाम क्लियर करते हो, सीपीओ का, सीडीएस का, या कोई भी जिसमें यूनिफॉर्म का है, तो ट्रेनिंग टाइम में क्या करते हैं, जब कोई कुछ काम नहीं होता तो जो है कैडेट्स को कहते हैं कि चलो आप जो है अपनी जो हथियार, हथियार तो नहीं कहते उसको, एक्चुअली तलवार बोलते हैं कि ये लेके चलो और घास काटो। इसका मतलब ये व्यर्थ में उन्होंने समय गंवाना है कि ये कुछ काम नहीं है लेकिन आपको हमें काम देना है, तो इसका आंसर होगा घास काटना। एक और एक 11 होते हैं। देखिए इसमें थोड़ा देखिए, एक समय में एक ही काम हाथ में लेना बिल्कुल नहीं है, आपको पता है एकता में बल है। हम वीडियो को बहुत कंसाइज कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो है तो आप उसको 1.25 स्पीड में भी सुन सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। हमें आपका टाइम बचाना है और आपको जो है पीवाईक्यू से हमें ये जो है सारी चीजें आपके पास प्रोवाइड करनी है। जबान हारना, जबान हारना का मतलब क्या होता है, देखिए जो मान लो हमने कोई आपको वचन दिया, ठीक है, तो वचन देने का मतलब क्या होता है कि जब हम जबान से हार गए, वचन दे के हमने कोई पूरा नहीं किया, तो इसका आंसर देखो, कोई भी पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है तो आपको देखा होगा उसका थोड़े जो उसके ऑप्शंस है ना वो काफी सिमिलर है, तो बहुत ध्यान से देना। विरोध करना, नो। केवल बात करना, नो। वाद विवाद में हारना, नहीं। वचन देना, ये इसका आंसर होगा। अब इसमें क्या होता है, फिर से वही है, जो असुमेलित है वो बताना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी होने पर भी दोष जमाना, बिल्कुल ठीक, कि गलती भी करो और ऊपर से अपना शान भी दिखाओ कि मैंने गलती नहीं की है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भूखा आदमी खाने के लिए कुछ भी करता है, नहीं, ये गलत है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, बिल्कुल ठीक। वर्षा का वर्षा जब किसी सुखानी अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि चिड़िया चुग गई खेत वाला जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाव लेना मुहावरे का अर्थ है, ये है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसका आप सोचिए, बाजी पर रखना, बिल्कुल भी नहीं। दाव लेना क्या होता है, किसी का मतलब बदला चुकाना, मैंने इस पे दाव लिया है, इसका मतलब मैंने बदला चुका दिया है, तो आप इसको याद करें।
काफी अच्छा है ये मुहावरा। ऐसा लगेगा कि बाजी पर रखना, चाल चलना, ये आपको लगेगा ये तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना पीजीटी का जो भी क्वेश्चन होता है ना उसमें थोड़ा सा सिमिलर ऑप्शन होते हैं, और ये सारे आंसर वो हैं जो डी ट्रिपल एस बी ने अपनी आंसर की में मेंशन किए हैं। ठीक है, सारे आंसर हमने वही मार्क किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें सही रास्ते पर लाना है, इसका मतलब इसके लिए क्या मुहावरा कर सकते हैं? तकासा डाल देना बिल्कुल नहीं, टूट पड़ना बिल्कुल नहीं, दाना पानी उठाना नहीं, टेढ़ी खीर। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है आकाश का फूल होना, ये एक नया मुहावरा है, आप ट्राई कीजिए। ईर्ष्या से जलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अप्राप्य होना, यस, ये इसका आंसर है। आकाश का फूल होना मतलब देखो अति क्रोधित होना बिल्कुल भी नहीं, भूखा लगना बिल्कुल भी नहीं। एलिमिनेशन मेथड से आप करें तो आपको इजी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, आजकल राम का मिजाज हुआ दिखाई देता है, क्या हुआ दिखाई देता है? तो आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। देखो आधा तीतर आधा बटेर बिल्कुल भी नहीं होता, आसमान पर उड़ता बनता ही नहीं, आसमान सिर पर टूटता बिल्कुल भी नहीं, तो इसका आंसर होगा आजकल राम का मिजाज आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। मिठाई देखकर उसके क्या, यहाँ पे मुंह में पानी आ गया, वेरी सिंपल, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, गुण गाना, गुण गाना का मतलब क्या होता है बेटा? तारीफ करना। सॉरी बेटा, स्टूडेंट्स, आप बेटे नहीं हो, आप सभी स्टूडेंट्स हो, बड़े हो। गुण गाना का मतलब होता है तारीफ करना। दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम, अब देखिए इस क्वेश्चन को सुनिए, टक्कर हो गई लेकिन हम स्वर्ग सिधार गए, तो बात कौन कर रहा है? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। काम तमाम कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। हम बाल बाल बच गए, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर, ये क्या है? कोई एक नेगेटिव चीज है, वह क्या होगी? देखो फूला न समाना बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो खुश हो जाएगा। फटेहाल होना बिल्कुल भी नहीं होगा। फूट फूट कर रोना, हाँ ये है, देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव ही वर्ड आएगा, तो फूट फूट कर रोना इज द राइट आंसर। फूलना फलना, ये तो हम देसी भाषा में बोलते भी हैं, फूलो फलो, मतलब कि देखो भयभीत होना नेगेटिव वर्ड बिल्कुल भी नहीं, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। मतभेद पैदा करना नेगेटिव, मोटा होना इज अ नेगेटिव वे, धनवान होना ये एक पॉजिटिव है, तो ये इसका आंसर होगा धनवान होना, फलना फूलना धनवान होना। चेतना जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर, तो आपको इसका आंसर देखिए, देखिए यहाँ फिट करे, मारा मारा फिरना बिल्कुल नहीं, भूत सवार होना नहीं, जैसे कहते हैं ना मशाल लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये आपको आता होगा सबको। अपना स्कोर जरूर बताएं एट द लास्ट। हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना सबको पता है, इसका मतलब क्या होता है? उपहास करना, हंसी उड़ाना उपहास करना। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडे, पानी पानी होना, पानी पानी होना क्या होता है? शर्मिंदा होना, आपको पता होगा ये नॉर्मल है, लेकिन देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए कोई भी इसमें ऐसा नहीं जो हमने ऐसा बताया हो कि जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो इसका मतलब सारे जो भी हमारे इसमें हमने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 25 में से आप हमें जरूर बताएं कमेंट्स में कि कितने आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, ऐसे ही हम जो है बाकी सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस पीवाई के थ्रू ही करवाएंगे। जो टॉपिक हमें लगेगा, जैसे इंग्लिश का होता है, ठीक है, इंग्लिश में हम आपको टॉपिक्स भी करवाएंगे और पीवाईक्यू भी करवाएंगे। ऐसे ही सिमिलर हिंदी में भी है, हिंदी में आपको
ठीक है। टॉपिक्स जैसे कोई मान लो कोई एक टॉपिक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, जैसे संज्ञा संधि है मान लो, ठीक है। अब संधि के हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू तो करवाएंगे ही करवाएंगे, उससे पहले हम उसको आपको एक्सप्लेन पूरे नोट्स समेत एक्सप्लेन करेंगे कि स्वर संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, ठीक है। सारी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद ही आपको फिर उसका पीवाईक्यू करवाएंगे। सपोर्ट करें हमें, हमें आपके सपोर्ट की ही जरूरत है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा कभी भी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।